आज की वीडियो में चलिए प्लास्टिक की बोरी से गोदड़ी बनाते हैं नए तरीके से सिर्फ 10 से 15 मिनट में। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप 10 से 15 मिनट में सिर्फ बोरी से एक नए तरीके से गोदड़ी बना सकते हैं, बच्चों के लिए या खुद के लिए या दूसरों के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए हमने बोरी लिया है। अब बोरी का जो किनारी है उसको हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि देख सकते हैं इसका मोटा होता है। अब जिधर से बोरी फट गया है उधर से भी हम काट कर निकाल देंगे। तो एक साइड का हमने किनारी तो निकाल दिया है, अब दूसरी साइड का भी किनारी हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद किनारी निकालने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस बोरी को किनारी के बगल में कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कट करने के बाद इसको हम फैला लिए हैं। अब फैलाने के बाद आपको क्या करना है कि इस पे हम क्या कपड़ा लगा सकते हैं, या नाइटी फटा हुआ है या कोई भी ऐसे कपड़े फट गए हैं उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो 2-4 कपड़े इस पे लगाकर इसके ऊपर से साड़ी लगाकर आपको सिलना है। तो देखिए एक बार में कैसे आप सिलाई कर सकते हैं ये भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। अब देखिए बोरी को और यहाँ पे हमने नाइटी लिया है, एक किनारी के लास्ट में हम सिल लेंगे। सिलने का फ़ायदा ये होगा कि अच्छे से बोरी है और जो नाइटी है अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इससे आप बार बार इधर उधर नहीं होगा और आराम से आप इस पे कवर चला सकते हो। अब देखिए एक साइड का तो हमने बोरी और कपड़े का फिक्स कर लिया है सिलाई करके। अब दूसरी साइड का उसी तरीके से यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे, ताकि जो बोरी है कपड़ा है अच्छे से फिक्स हो जाए। फिर इसके ऊपर से हम कोई भी कपड़ा लगाएंगे तो बिल्कुल खसकेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बार में आपको सिलाई चलाने का हमेशा तरीका बताती हूँ, लेकिन इस तरीके से गोदड़ी सिलने का तरीका शायद ही आपको पता होगा। 10 से 15 मिनट में आप गोदड़ी बना सकते हो। इस आइडिया से घंटों लग जाते हैं जिन्हें पता नहीं होता है गोदड़ी बनाने का तरीका, है ना। तो बहुत ऐसे लेडीज़ है जो गोदड़ी बनाते बनाते 2-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ ना, 10 से 15 मिनट में आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों किनारी को सिलाई करके यहाँ पे फिक्स कर लिया है। ठीक है। अब इसके ऊपर से क्या करना है कि हम यहाँ पे किनारी को पकड़ लेंगे और जो साड़ी इसका नाप को आपको कट कर लेना है। तो हमने पहले से नाप कट इसका कर लिया है, जितना मतलब बोरी है ना उसके हिसाब से आपको कपड़े को भी कट करना है। तो यहाँ से हमने पहले से कट करके रखा हुआ था, आपको नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए साड़ी को इस तरीके से हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे, दोनों किनारी को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। सबसे ज़रूरी है एक बार आप सेट कर लोगे तो आपको सिलाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से अंदर की तरफ से अगर कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसका आप क्या करेंगे, कट नहीं करना है दोस्तों, आपको अंदर की तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर से आपको सिलाई कर लेना है। ठीक है। अब देखिए हमने दोनों तरफ के कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें था तो इसके अंदर हम कर लिए हैं। इसके अंदर करने से ये हमारा कपड़ा भी फोल्ड हो जाएगा और हमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बोरी है जितना आप इसे मोटा बनाओगे, इसमें कपड़ा भरोगे उतना ये मोटा होगा। ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से फोल्ड आपको अच्छे से वीडियो में साफ दिख रहा होगा कि कैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए फोल्ड कर लिया है हमने। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे सिलाई चला देंगे। जैसे में क्या होगा कि जो हमने नाइटी लगाया हुआ था और जो बोरी है और जो हम साड़ी का कवर लगा रहे हैं, तीनों एक ही साथ में सेट हो जाएगा। बार बार आपको सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको, मैं जैसे बता रही हूँ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए एक बार में तीनों कपड़ों को आप एक ही बार में सिलाई कर सकते हो। बहुत लेडीज़ क्या करती हैं कि बार बार अलग अलग सिलाई चलाती, ऐसे में क्या होगा कि आपका मेहनत भी ज़्यादा लगेगा और पहली बात ये है कि धागा भी ज़्यादा लगेगा और कितना आपको घंटों मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना। तो मैं हमेशा हर वीडियो में आपको यही आइडिया बताती हूँ कि सिर्फ एक बार में आप सिलाई कैसे फाइनल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से सिलाई कर लिया। अब बोरी भी सेट हो गया, यहाँ पे सिलाई हो गया और जो कपड़ा था वो भी सिलाई हो गया है। अब ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको अच्छे से सेट करने के लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो देख सकते हैं नाइटी है, अंदर फोल्ड करके हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे हम किनारे को पकड़कर यहाँ के ऊपर से सिलाई चला देंगे। जैसे कि नाइटी जो एक्स्ट्रा था ना बोरी के अंदर हो जाएगा, तो ये फिनिशिंग भी दिखेगा
और आपकी गोदड़ी जो है अच्छे से किनारी के अगल बगल मजबूत भी हो जाएगी। ऐसे आप गोदड़ी मशीन से सिलवाओगे ना तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे कि कम से कम 1000 या 1200 के नीचे बिल्कुल आपको सिलकर कोई भी मशीन या कोई भी ऐसी गोदड़ी सिलकर कोई नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पे हमने किनारी को अच्छे से सेट कर लिया और इस तरीके से इस आइडिया से अगर आप गोदड़ी बनाते हो तो सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप बना सकते हो, रेडी कर सकते हो। छोटे बच्चे जिनके घर में रहते हैं ना, उन्हें गोदड़ी की ऐसी काम बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इस तरीके से गोदड़ी अगर उनके घर में होती है तो बच्चे को सोने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। मान लीजिए कहीं भी आप इसे बिछा दोगे, बच्चे इस पे सो जाएंगे। आप बड़े बच्चे भी सो सकते हैं, छोटे बच्चे भी सो सकते हैं। जैसे कि क्या होगा कि छोटे बच्चे क्या होता है कि अक्सर बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं या बड़े होने के बाद भी पेशाब करते हैं। तो ये तरीका उनके लिए है जो हर लेडीज़ परेशान रहती है बच्चों को पेशाब करने से। तो जैसे कि क्या होगा कि बोरी को अंदर डालकर आपने सिलाई कर लोगे, गोदड़ी बना लोगे, तो ये 2 साल या 3 साल के नीचे तो बिल्कुल नहीं फटेगा और आप इसमें बच्चों को सुला सकते हैं। और पहली बात ये है कि रोज़ाना इसे आप धो सकते हो, हल्का का हल्का भी रहेगा और बच्चे इस पे आराम से सो भी सकते हैं। दोस्तों आपको आइडिया मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये गोदड़ी बनाने का तरीका कैसा लगा। अब देखिए इसके बीचों बीच हम यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। अब बीचों बीच सिलाई चलाने का फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। जैसे कि बीचों बीच सिलाई चलाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो गोदड़ी है और जो कपड़ा है और जो हमने नाइटी इसके अंदर डाला है अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और जैसे चाहें वैसे आप कहीं भी इसे बिछा दोगे, ये बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा, जैसे कि तैसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो गोदड़ी सिलने का तरीका आपको ये कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा और कैसा लगा। क्योंकि गोदड़ी सिलने का जैसे कि क्या हो गया कि हमारे घर में बोरी तो अक्सर होते हैं, क्योंकि राशन भराते हैं, हर किसी के घर में राशन भराया जाता है। और पहली बात ये है कि हर कोई साड़ी यूज भी करता है, पहनता है मतलब। तो बहुत ऐसे लेडीज़ क्या करती हैं कि 1 से 2 बार या 4 बार पहनकर साड़ी को फेंक देती हैं, उसे दोबारा पहनना उन्हें मन नहीं करता है। तो उन साड़ी से, पुरानी साड़ी से एक नए तरीके से गोदड़ी बना सकते हो खुद को सोने के लिए या बच्चों को सोने के लिए। अब देखिए लास्ट में जो कपड़ा इसका हो गया है एक्स्ट्रा, तो उसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, क्योंकि इधर इधर की तरफ से हम फोल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके अंदर की तरफ से कपड़े को, साड़ी को देखिए कैसे हम फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई चला रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से मतलब सिलाई चलाना है, जैसे कि एक बार में आपका सिलाई फाइनल भी हो जाएगा। अंदर की तरफ से दोनों तरफ का कपड़ा आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपके इसके ऊपर को सिलाई करना है। जैसे कि क्या होता है ना कि जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े हो जाते हैं तो सोचना पड़ता है इसको किसको दें या क्या करें, इसका क्या नहीं करें। तो क्या हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद ना आप पुराने कपड़े को फेंकना बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि इस आइडिया से ना आप बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारे गोदड़ी आप सिलकर तैयार कर सकते हो। क्योंकि गोदड़ी आप सिलकर रख लोगे ना अपने घर में इस तरीके से बोरी डालकर, तो आप बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं। और पहली बात ये है कि हर कोई इसको छू सकता है और यूज कर सकता है जैसे चाहे वैसे। बड़े बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं या अपने लिए खुद बनाना चाहते हैं तो 2 बोरी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ा सा आपका गोदड़ी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ पे उस तरीके से जो हमने इस किनारी को सिलाई कर लिया है। अब किनारी के थोड़ा सा 3 इंच छोड़कर आपको सीधा सिलाई चलाना है, मतलब किनारी के 3 इंच छोड़कर आपको सिलाई करना है। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरीके से मतलब सिलाई आपको चलाना है। जैसे कि क्या हो गया, आपको 3 इंच छोड़ने का फ़ायदा सिलाई चलाने का ये होगा, बोरी है और जो हमने कपड़ा अंदर की तरफ से डाला हुआ है ना, अच्छे से सिलाई की वजह से सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको किनारे के बगल में सिलाई 3 इंच छोड़कर आपको सिलाई कर लेना है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने सिलाई चलाया हुआ है। अब देखिए हमने किनारे के 3 इंच छोड़कर हमने 3 सिलाई चलाया हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सीधा सिलाई चलाएंगे। ऐसे में सीधा सिलाई चलाने का फ़ायदा मैं आपको ये भी बताती हूँ। जैसे कि सीधा सिलाई चलाने का फ़ायदा ये होगा कि पूरी तरह से जो बीच में कपड़ा उठ जाता है ना, इस तरीके से आप सिलाई चलाओगे तो कपड़ा बिल्कुल नहीं उठेगा और सेट हो जाएगा।
चारों तरफ का मतलब बोरी और कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए उसी तरीके से हम घुमा देंगे सिलाई करके। अब यहाँ पे घुमाने के बाद सीधा सिलाई एक और यहाँ पे हम चला लेंगे। सीधा सिलाई चलाने से ये होगा कि जो अच्छे से जो थोड़ा सा भी सिकुड़ गया है वो अच्छे से जो कपड़ा है और बोरी है अच्छे से सेट हो जाएगा। मतलब आप जितनी बार इस पे सिलाई करोगे चलाओगे उतना बार ये मजबूत होगा और सुंदर बनेगा और सुंदर लगेगा भी। ठीक है? तो मशीन से भी आप अगर गोदड़ी सिलते हो ना तो बहुत ही कम टाइम में आपका गोदड़ी तैयार हो जाएगा। और पहली बात ये है कि बोरी से आपने इस तरीके से गोदड़ी नहीं सिला है तो एक बार ज़रूर सिल कर देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा कि आपको कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि जब जिनके घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना उन्हें पॉलीथीन बस बिस्तर पे बिछाना पड़ता है, फिर इसके बाद कोई गोदड़ी बिछाना पड़ता है या चद्दर बिछाना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे मेहनत करने पड़ते हैं। लेकिन आप एक ही बार में एक ही मेहनत में आप बहुत ही आसान तरीके से गोदड़ी बना सकते हो और सालों साल अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ पे हम एक तरीका और आपको बताते हैं, जैसे कि अगर साड़ी बीच में फटा हुआ है तो उसको फेंकने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको अच्छे से उसका भी बनाने का तरीका है। अब देखिए बीच में थोड़ा-सा इसमें जो साड़ी है ऊपर से फट गया था, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या किए हैं कि थोड़ा-सा कपड़ा लिए हैं अच्छे वाला और उसको फ़ोल्ड करके इसके ऊपर से हम सिलाई चला लेंगे। इससे क्या होगा कि जो अच्छे से जो थोड़ा-सा फटा हुआ था साड़ी अंदर की तरफ से हो जाएगा और हमारा गोदड़ी भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा-सा फट जाएगा, ऐसे बहुत ऐसे मैंने देखा है कि बहुत लेडीज़ क्या करती हैं कि बीच में साड़ी फट जाती है तो बोलते हैं कि ऐसा इससे गोदड़ी नहीं सिल सकते हैं, इसे कुछ बना नहीं सकते हैं ये क्योंकि ये खराब हो चुका है, पूरी तरह से फट गया है। नहीं, आप उसको बिल्कुल मत फेंकिएगा, उसको भी बनाने का तरीका है, आप कैसे फटे हुए आप साड़ी को भी अच्छे से सुंदर गोदड़ी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर की तरफ से तो हमने लगा दिया है, इससे क्या होगा कि इसका डिज़ाइन भी कुछ अलग हो गया और अच्छे से जो फटा हुआ था साड़ी सेट भी हो गया। तो देखिए आपको इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया, आपने कभी भी नहीं सिला है तो एक बार दोस्तों ये इस आइडिया से सिल कर देखिएगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट में एक खूबसूरत गोदड़ी आप तैयार कर सकते हो। इसके बीच में भी आपको सिलाई चला लेना है ताकि जो अंदर की तरफ से कपड़ा है अच्छे से सेट हो जाए, पूरी तरह से ऊपर से दिखे ना। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 सिलाई यहाँ पे चलाया हुआ है। अब ये इसी में सेट हो गया है। अब इसे कहीं भी आप रख सकते हो, कहीं भी बिस्तर पे बिछा सकते हो। आपको नीचे पॉलीथीन रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी आप बच्चों को सुला सकते हैं। बेड पे आप इसे बिछाओगे, बच्चे इस पे पेशाब भी करेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिस्तर भीगेगा नहीं और आपके बच्चे इसे सालों साल इस पे सो सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर एक गोदड़ी हमने बोरी से तैयार किया है। तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गोदड़ी बनाने का तरीका कैसा लगा। प्लीज़ दोस्तों थोड़ा-सा भी आपको गोदड़ी बनाने का आइडिया आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।